हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप हैं अपने चैनल फार्म ईडी बाई डॉक्टर आसिफ पे, जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम दिए जाएंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डिप्लोमा कोर्स के बारे में डिटेल में। तो इसमें हमने आपको बताया था कि डिप्लोमा एग्जाम क्या होता है, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी क्या होता है, इसमें ड्यूरेशन कितनी होती है, एलिजिबिलिटी कैसे कितनी होती है, एडमिशन कैसे मिलते हैं, सिलेबस क्या होता है। इस कोर्स के बारे में फुल डिटेल में बात की है। जिन्होंने नहीं देखा तो आप जाके अपने हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं। बताए थे कि इसमें एडमिशन लेने के लिए दो क्राइटेरिया हैं। एक तो आपको 12th पास होना चाहिए और इसमें दोनों लोग एलिजिबल होते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले भी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, यानी साइंस के दोनों स्ट्रीम जो हैं वो दोनों के दोनों एलिजिबल हैं। और दूसरा, आपको स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है। पार्टिकुलरली हम यूपी की बात कर लें तो यूपी में जेकअप करके एक एग्जाम होता है, जिसको आप पॉलिटेक्निक के भी नाम से जानते थे। जेकअप यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल उत्तर प्रदेश, इसको जो कंडक्ट कराती है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम उत्तर प्रदेश काउंसिल कराता है। तो आपको फॉर्म भरना जरूरी है। इस फॉर्म के ही बेसिस पे आपको क्या होता है कि काउंसलिंग होती है और फिर जाके आपको एडमिशन मिलता है। तो दो क्राइटेरिया जो है वो आपको दोनों के दोनों फॉलो करने हैं, तभी जाके आप डिप्लोमा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें डायरेक्ट एडमिशन का कोई चांस नहीं होता है, तो आपको जेकअप एग्जाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम उसी जेकअप के बारे में डिटेल में बात करने जाते हैं कि एग्जाम इसकी फॉर्म कब आती है, इसका मतलब लास्ट डेट कब होता है, फॉर्म की फीस कितनी होती है, किस मोड में होता है। तो ये एक स्टेट लेवल का एग्जाम है इसमें। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म की डेट जो आती है वो आपके मिड जनवरी में आपका फॉर्म आ जाता है। और लास्ट डेट की बात कर लें तो अप्रॉक्स 30 अप्रैल के आसपास इसकी लास्ट डेट होती है। तो इसके बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने में आपको जो फीस लगती है वो है, अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी से हैं तो 300 आपकी फीस है, यानी कि 300 रुपये। अगर आप SC ST के हैं तो आपकी जो फीस होगी वो 200 रुपये पर हेड होती है। ठीक है, ये हो गई फॉर्म की फीस। फिलिंग डेट आपको हम बता ही दिए कि स्टार्टिंग डेट जो है वो मिड जनवरी के आसपास, यानी 15 से 20 के आसपास हो जाती है। पहले हम ग्रुप की बात कर लेते हैं कि कौन से ग्रुप से आपको फॉर्म भरनी है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप आते हैं, जैसे ग्रुप A, B, C, D और E। तो अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप E से फॉर्म भरना होता है। ई भी ग्रुप में दो आपको कॉलम देखने को मिलेंगे, एक ग्रुप E1 और एक ग्रुप E2। तो जो स्टूडेंट बायो से अपने 12th किया हुआ है वो E1 ग्रुप में फॉर्म को भरते हैं, और जो स्टूडेंट मैथ से 12th किया हुआ है उन्हें E2 ग्रुप में फॉर्म भरना होता है। तो ये है आपको ग्रुप चॉइस करने का कि मतलब कौन से ग्रुप को आपको फॉर्म को भरना है। एग्जाम जो होगा उसको CBT मोड पर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दोनों लोग एलिजिबल हैं। अगर बायो ग्रुप से अगर आप फॉर्म को भरते हैं, यानी कि आप E2 ग्रुप से फॉर्म भरते हैं, तो 30 क्वेश्चन आपके बायो हो जाते हैं, फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन को आते हैं। ऐसे ही अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि आप E2 ग्रुप से फॉर्म को भर रहे हैं, तो E2 ग्रुप के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं वो 100 क्वेश्चन इस प्रकार होते हैं, जैसे 30 क्वेश्चन आपके मैथ से, 30 क्वेश्चन फिजिक्स से, 30 क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, और 10 जो क्वेश्चन आपके होते हैं वो होते हैं रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को आते हैं। मोड की बात कर लें तो मोड जो होता है आपको बाइलिंगुअल में पेपर आता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आ जाता है। आप चाहे तो हिंदी को पढ़ के क्वेश्चन को समझ के आंसर दे दें, या आप चाहे तो इंग्लिश भी प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे। और एग्जाम जो होगा उसको CBT मोड पर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें टोटल आपके 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल आपका जो पेपर 100 क्वेश्चन का होगा वो 400 मार्क्स का हो जाता है, जिसमें आपको मिनिमम 70 से 80 नंबर भी ले आते हैं तो आप क्वालिफाइड हो जाते हैं। तो क्वालिफाई होना इतनी मतलब टफ काम नहीं है, आराम से आप 70-80 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम होता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी कि अगर आप क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करते हैं तो पर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दे दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को गलत भी अटेम्प्ट करते हैं, यानी आपका आंसर गलत भी रहता है, तो भी आपको कोई भी मार्क डिडक्ट नहीं होगा। तो टेंशन लेने वाली बात बच्चों कोई नहीं है, आप इसमें आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। जून में आपका जो एक होता है एग्जाम होता है, और जुलाई के आसपास मतलब सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाता है। जब रिजल्ट घोषित हो जाता है उसके बाद रिजल्ट आउट होने के बाद आपकी काउंसलिंग 1 या 2 हफ्ते बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, जो भी कॉलेज आप चाहते हैं अपने नंबर के अकॉर्डिंग आप कॉलेज को चॉइस कर सकते हैं। जब आपको कॉलेज मतलब जो आप चॉइस फिलिंग किए हैं, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो फिर उस कॉलेज में जाके आप अपनी एडमिशन ले सकते हैं।